अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। उमर फारूक आजम का दरबार है, बाप बेटे आए। हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे, कभी बेटे का। कहने लगे हुजूर क्या देख रहे हो? कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारे बाप बेटों की शक्लें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्या वजह है इसकी? बाप कहने लगा हुजूर ये तो ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी पैदाइश की बात बताऊं तो फिर आपको भी ताज्जुब होगा। कहने लगा क्या हुआ? हजरत उमर ने फरमाया क्या हुआ था? कहने लगा हुजूर मैं तिजारत के लिए जा रहा था, काम जरूरी था, बीवी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब था, मैं जाने लगा ना तो मजबूरी थी, इमरजेंसी पड़ गई। आज का दौर तो नहीं था, पैक किया, नंबर डाला, बस के ड्राइवर को दे दी कि जाके कानपुर दे दिए, आप मौज करके लेटे तकिए पे, वो आपका माल पहुंच गया। पहले से तिजारत तो नहीं होती थी, खुद जाते थे, 15-15 20-20 दिन, महीने लगते थे। कहते हुजूर मैं जाने लगा ना परदेश तिजारत के लिए, मैं बीवी से कहने लगा मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है। कहने लगे बीवी घर में अकेली थी, घबरा गई। उसने कहा जा रहे हो? तो उसको डर सा लगा। मैंने कहा डर मत जा, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से रहेगा। मैंने अपना बच्चा खुदा के हवाले कर दिया है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? कब मेरी बीवी मुझसे कहने लगी जा, फिर चला जा। कहने लगी मैं अपने बच्चे को खुदा के हवाले करके गया। फिर मैं वापस आ रहा था तो जब बाप परदेश से आए और उसके पीछे बच्चे की पैदाइश हुई, वो कितने ख्वाब बाप के होते हैं, ये नाम रखूंगा, ये ले जाके दूंगा, ये गिफ्ट करूंगा, ऐसे उछूमूंगा, वैसे उठाऊंगा, ये हजार हजरतें होती। कहते मैं भी परदेश से आ रहा था, मेरे दिल में तमन्ना थी बेटे का ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। कहता लेकिन ताज्जुब हुआ जब मैं घर अपनी बस्ती में पहुंचा ना, मेरे घर के दरवाजे पे ताला लगा था। मैंने लोगों से पूछा ये क्या हुआ? लोग कहते हैं यार तू परदेश चला गया, लेकिन तेरे परदेश जाने के बाद ना तेरी बीवी को बच्चे की पैदाइश का जब दर्द उठाना तो कहते हैं वो दर्द बर्दाश्त न कर सकी, उसी दर्द में इंतकाल कर गई। हमने फना कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया। कहता यार चलो पता तो बताओ। लोगों ने बताया, कब्र पे गया, दिन भर फातिहा पड़ी, कुरान खाने की, शाम को लेटा ना, कहता अचानक मेरे दिल में आया आना कब्रिस्तान, आना कब्रिस्तान। कहते ना चाहते हुए भी मैं रात को कब्रिस्तान गया। मैंने जाके देखा ना मेरी बीवी की कब्र से आग के शोले उठ रहे थे। मैं हैरत में था, या अल्लाह मेरी बीवी तो नमाजी है, बड़ी पारसा थी, इसकी कब्र में आग की क्या वजह है? कहने लगा मैं बर्दाश्त न कर सका, मैंने सोचा क्यों ना मिट्टी हटा के देखूं इसमें हुआ क्या है। कहता मैंने मिट्टी हटाई तो क्या देखता हूँ, तख्ते हटाए तो बीवी का जिस्म तो मुर्दा पड़ा था, लेकिन ये बच्चा माँ के सीने पे बैठा हुआ खेल रहा था। कहने लगा बेटा था मेरा, बर्दाश्त न कर सका, मैं कब्र में उतरा, बेटे को उठाया, किनारे पे लेके आ गया, आसमान की तरफ देखा, वाह मौला तेरी कुदरत, तूने कब्र के अंदर बच्चा बचा दिया। आवाज आई नादा, याद कर जब तू गया था ये कह के गया था कि बेटा तेरे हवाले है, कहा कि तूने सिर्फ बच्चा हवाले किया था इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हवाले कर देता तो हम बीवी भी तेरे हवाले जिंदा ही करते। नारा तकबीर, जियो या रसूल जिंदाबाद। समझ गए आप? रब से मांगना नहीं आया हमें, उसे मनाना नहीं आया। वो तो इतना करीम है यार, इतना करीम है, अल्लाह की कसम। एक आंसू का कतरा दिखा था, एक आंसू का कतरा, वो तो इतना करीम है। एक साहब ने पूछा तू दोज़ख में जाएगा कि जन्नत में? बंदा भी समझदार था, उसने कहा जन्नत में जाऊंगा। कहने लगा गारंटी? बोला हाँ। कहा कैसे? कब तू बता। कहा अगर अल्लाह क़यामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, महसूस करें उसके एहसास को, कि अगर खुदा मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे कि अपने बेटे का हिसाब कर ले, तो बता मेरी माँ मुझे जहन्नम में डाल देगी? क्या बात है? वाह। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर वो खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है यार। अगर एक माँ नहीं डाल सकती आग में, तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार कर सकता है वो कैसे दोज़ख में डाल सकता है? हम खुदा से दूर हो गए यार, सचिए खुदा से दूर हो गए। अल्लाह तौफीक दे तो खुदा से मोहब्बत करो। और यार दुनिया के हसीनों से तो तुमने प्यार किया होगा, एक बार जरा रब से प्यार करके देखो, रब से प्यार करके देखो, उससे प्यार करने का मजा ही हो रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम
वो जिन्होंने सल्तनत बादशाहत छोड़ी, और वो आज की प्रधानियों की तरह नहीं थी, विधायक की गठरिया नहीं थी, बादशाहत थी। और बादशाहत का मतलब था सोने का ताज, सोने का तख्त, सोने की बैठने की कुर्सियां, दरबार में सोना ही सोना होता था। आज तो कितनी बड़ा विधायक है ना, तो सोगी रामी सोने की चैन पहने फिर रहा, मैं बड़ा मालदार हूं, तेरे पास कितना सोना, जाके इब्राहिम बिन अदहम से पूछ उनके तख्त में कितना सोना लगा था। लेकिन ख्याल आया रब को ढूंढना चाहिए, ठोकर मार दी हुकूमत को, जंगल में अल्लाह अल्लाह करने बैठ गए। एक दिन ना अपनी गुदड़ी सी रहे थे, गुदड़ी समझते हैं ना, वो पोशाक अपनी सिल रहे थे, तो मामू आ गए आपके, कहने लगे भांजे बादशाहत छोड़ के तुझे क्या मिल गया, यहाँ किनारे पे आके ये फटे कपड़े हाथों से सी रहा है, कौन सा कमाल किया तूने बादशाहत छोड़ के। आपने अपने मामू का चेहरा देखा और सुई नदी में फेंक दी। कहने लगा ये क्या किया? बोले आप कह रहे थे ना मैंने क्या किया। कह रहे हाँ बता ना। आपने फरमाया मछली हो मेरी सुई ला के दो। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। सुभान अल्लाह। हर मछली के मुंह में। आपने कहा ये मेरी सुई नहीं है, नियत भी देखो। कहते अगर यही सोना चाहिए होता तो मैं वहां ना होता। कहते ये नहीं मेरी सुई चाहिए। तो एक छोटी सी मछली सुई लेके आ गई, उसमें इब्राहिम बिन अदम की सुई थी। आपने फरमाया मामा मैंने हुकूमत छोड़ के ये पाया है। कहा क्या मतलब? कहने लगे जब से मैं खुदा का हो गया सारी खुदाई मेरी हो गई। वाह वाह वाह। हमने रब का होना छोड़ दिया, भूल गए हमारा रब कौन है। हमें बस इतना पता वो दोज़ख में डालने वाला है, वो पकड़ के मारने वाला है, वो गर्दनें तोड़ने वाला है। नहीं, वो माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। कभी थक जाया करो ना, कभी उसे आवाज दिया करो। वो ये भी तो नहीं कहता ना रात को गुस्ल कर फिर मुसल्ले पे बैठ। वो ये भी तो नहीं कहता कि तू नहा धो फिर सजदा कर फिर मुझे आवाज दे। वो तो कहता जहां चाहो वहां से आवाज दे लो, जब चाहो तब आवाज दे लो। जवानों अगर आंख खुल जाया करे ना रात को तो बैठ जाया करो, मुसल्ले पे नहीं बिस्तर पे बैठ जा और आसमान की तरफ निगाह उठा। बस इतना कहते मालिक मैं गुनाहगार हूँ लेकिन तू तो करीम है, तू तो करीम है। दुनिया सो रही है, मेरे गुनाह सोने नहीं देते। या अल्लाह अगर मेरे गुनाह की इंतहा नहीं तो तेरे भी तो कर्म की इंतहा नहीं। अगर तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? इतना कह के दे कसम खुदा की सुबह होने से पहले पहले गुनाह धो दिए जाएंगे। कभी रब को आवाज दिया करो, पुकारा करो अपने रब को, रब से रिश्ते मजबूत किया करो। जिनके रब से रिश्ते मजबूत होते हैं वो कभी परेशान नहीं होते, वो हर हाल में रब का शुक्र अदा करते हैं। जरा सा दर्द हो जाए ना, अरे यार 8 दिन से दर्द ही दर्द है सर में, 3 दिन हो गए कमर का दर्द नहीं जा रहा, ये शिकवे। वो यार तू को यार गला कट रहा हो फिर भी मुस्कुरा के कह जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। वाह। फिर देख लो कितने सुख देता है, कितने सुख देता है।